झारखंड के लिए जारी किया है पंच प्रण। महिलाओं को 2100 रुपए और 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। 2,87,000 खाली सरकारी पद को भरा जाएगा। स्नातक को 2 साल के लिए 2,000 रुपए के भत्ते की घोषणा भी की गई है। तो ये तमाम वादे किए जा रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने झारखंड के लिए महिलाओं को 2100 रुपए और 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का यह वादा किया है। 2,87,000 खाली पड़े सरकारी पदों को भरने का यह वादा। इसके साथ ही स्नातक को 2 साल के लिए 2,000 रुपए भत्ते की यह घोषणा। तो झारखंड विधानसभा चुनाव का यह रण, और बीजेपी ने झारखंड के लिए पंच प्रण को जारी किया है, जिसमें तमाम वादे किए गए हैं। महिलाओं को 2100 रुपए देने का यह वादा किया गया है। इसके साथ ही साथ 500 रुपए में सिलेंडर देने का यह वादा किया गया है। स्नातक जो छात्र छात्राएं हैं उनको 2 साल के लिए 2,000 रुपए भत्ते की घोषणा। इसके साथ ही साथ तमाम ये वादे। पहले बात तो मैं कहूँगा कि आपको ध्यान में है 2013 तक बालू फ्री था कि नहीं था, बताओ। बिल्कुल था। अब तो फिर ये कहाँ प्रश्न है यार, जब 2013 तक फ्री हम लोग बालू को उपलब्ध कराते थे। 2013 में जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बना तब उन्होंने दिल्ली मुंबई से बड़े बड़े कंपनी को लाया और वो बेचना शुरू किया, सोना बना करके। क्या उन्होंने अपना तिजोरी भरना। आप लोगों को एक बात समझाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा हूँ। ये पंच प्रण झारखंड प्रदेश 25 साल तक अभी हो जाएगा। इसका बाद हमारा 25 संकल्प आएगा। फाइनली भगवान बिरसा मुंडा का 150 साल का जन्म जयंती है। हम 150 पॉइंट लेके घोषणा पत्र लाऊंगा। ये शुरुआत है और आप लोगों को हम कष्ट देते रहेगा, आप लोग को आते रहना पड़ेगा। तो झारखंड विधानसभा चुनाव का ये रण, और ऐसे में तमाम ये वादे, और आपने बाइट भी सुनी, इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है। और महिलाओं के लिए 2100 रुपए तो वहीं 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का यह वादा। झारखंड में जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से अपना दांव चल रही हैं, और ऐसे में झारखंड में बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला है। पंच प्रण को जारी किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, देखिए, बीजेपी की अगर बात की जाए तो पंच प्रण जारी किया गया है, और ऐसे में साफ तौर पर जिस तरीके से हेमंत सरकार की अगर हम बात करें, अकेला भेजने में बीजेपी की यह कोशिश यहां पर लगातार है, और उसको लेकर के अब ये पंच प्रण सामने आया। देखिए, चुनाव से पहले झारखंड बीजेपी ने पंच प्रण की घोषणा कर दी है, और इसे कहीं ना कहीं धरातल पर भी उतारने का वो लाख प्रयास कर रहे हैं। और आपने देखा कि लगातार जिस तरह से परिवर्तन यात्रा हुई, परिवर्तन यात्रा में कई उनके तरफ घोषणाएं की गई। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर महिलाओं को 1,000 रुपए मैया समान योजना के तहत दे रही, तो हमारी सरकार आते ही गोगो दी के तहत 2100 रुपए प्रति महीना महिलाओं को देगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी गरीब लाल कार्ड धारी को, बीपीएल धारी को प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ मिल रहा है उसमें मुफ्त में बालू दिया जाएगा। इसके अलावा 5 साल में 1.25 लाख नौकरियां दी जाएगी। तो इसे कई घोषणाएं बीजेपी की तरफ से 5 प्रण में किया गया है। और पंच प्रण को ही लेकर आपने देखा कि कल किस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, तमाम जो दिग्गज नेता थे सभी लोग मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में चुनाव को लेकर ये जो पहला मैनिफेस्टो लिस्ट है वो जारी की गई है। इसके अलावा 2 लिस्ट अभी और जारी होने हैं। हालांकि देखिए, जिस तरह से मैनिफेस्टो को लेकर जो पहली लिस्ट जारी की गई है उसमें 5 महत्वपूर्ण उनके प्रस्ताव है, और उन प्रस्ताव को लेकर पार्टी फिलहाल चुनाव में उतरेगी। बिल्कुल, देखिए, तमाम यहाँ पर दावे और वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं, और साफ तौर पर दिख ही रहा है कि देखिए चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये घोषणा करा जाना क्या सियासी लाभ लेने की पूरी तरीके से कोशिश है? देखिए, चुनाव के वक्त हर एक पार्टी, चाहे वो गठबंधन की बात कर ली, इंडिया गठबंधन की बात कर ली, या फिर एनडीए की बात कर ली, 2 प्रमुख पार्टियां इस देश में। लेकिन जहां तक झारखंड की बात है तो झारखंड में चुनाव होने हैं, और ऐसे स्थिति में जो पार्टियां हैं वो अपने तरीके से मैनिफेस्टो तैयार करती है, और मैनिफेस्टो के तहत वो चुनावी मैदान में उतरते हैं, ग्राउंड जीरो पे उतरते हैं, और लोगों से वो अपनी बातों को रखते हैं। आपने देखा कि लगातार जिस तरह से परिवर्तन यात्रा निकाले गए, उस परिवर्तन यात्रा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई बीजेपी की तरफ से। चाहे वो बांग्लादेश से घुसपैठ की बात कर लें, बीजेपी के मैनिफेस्टो में सबसे पहला ये है कि अगर बीजेपी
बीजेपी की सरकार बनती है तो सबसे पहले किस तरह से संथाल में जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हुए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ हुए हैं, तो बांग्लादेशी घुसपैठ को किस तरह से हटाया जाए, उनकी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता यह कि जिस तरह से राज्य सरकार ने 5 लाख नौकरियां देने की बात की थी, उन नौकरियों को राज्य सरकार बीजेपी की सरकार बनते वो पूरा करेगी। इसके अलावा जितने भी फिलहाल जैसे हमने आपसे जिक्र किया कि ये जो 5 प्रण जो लागू किए गए हैं, जिस तरह से जारी किए गए हैं, तो इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, उन प्रस्तावों को यहाँ पे अंकित किए गए हैं। लेकिन इसके अलावा अंकुर 2 पंच प्रण अभी बाकी है, यानी जो मेन मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी के, वो चुनाव से पहले घोषणा करनी है। तो ऐसी स्थिति में जो खाका है, जो लीड फ्रेम है, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रोड मैप तैयार कर ली है। बहुत जल्द इसकी भी घोषणा होगी। बिल्कुल, यानी कह सकते हैं कि जो चुनाव नजदीक आ रहा है तो ऐसे में जनता को तमाम लाभ इस दौरान दिए जाने की और भी घोषणा हो सकती है। फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, महिलाओं को जहां एक और 2100 रुपए देने की घोषणा की गई है, तो वहीं इसके साथ ही साथ 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात फिलहाल बीजेपी की ओर से कही गई। झारखंड विधानसभा चुनाव का रण, बीजेपी ने झारखंड के लिए जारी किया है पंच प्रण। महिलाओं को 2100 रुपए और 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। 2,87,000 खाली सरकारी पद को भरा जाएगा। स्नातक को 2 साल के लिए 2,000 रुपए के भत्ते की घोषणा भी की गई है। तो ये तमाम वादे किए जा रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने झारखंड के लिए महिलाओं को 2100 रुपए और 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का यह वादा किया है। 2,87,000 खाली पड़े सरकारी पदों को भरने का यह वादा। इसके साथ ही स्नातक को 2 साल के लिए 2,000 रुपए भत्ते की यह घोषणा। तो झारखंड विधानसभा चुनाव का यह रण, और बीजेपी ने झारखंड के लिए पंच प्रण को जारी किया है, जिसमें तमाम वादे किए गए हैं। महिलाओं को 2100 रुपए देने का यह वादा किया गया है। इसके साथ ही साथ 500 रुपए में सिलेंडर देने का यह वादा किया गया है। स्नातक जो छात्र छात्राएं हैं, उनको 2 साल के लिए 2,000 रुपए भत्ते की घोषणा। इसके साथ ही साथ तमाम ये वादे। पहले बात तो मैं कहूंगा कि आपको ध्यान में है 2013 तक बालू फ्री था कि नहीं था, बताओ। बिल्कुल था। अब तो फिर ये कहाँ प्रश्न है यार, जब 2013 तक फ्री हम लोग बालू को उपलब्ध कराते थे। 2013 में जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बना, तब उन्होंने दिल्ली मुंबई से बड़े बड़े कंपनी को लाया और वो बेचना शुरू किया, सोना बना करके। क्या उन्होंने अपना तिजोरी भरना। आप लोगों को एक बात समझाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा हूँ। ये पंच प्रण झारखंड प्रदेश 25 साल तक अभी हो जाएगा। इसका बाद हमारा 25 संकल्प आएगा। फाइनली भगवान बिरसा मुंडा का 150 साल का जन्म जयंती है। हम 150 पॉइंट लेके घोषणा पत्र लाऊंगा। ये शुरुआत है और आप लोगों को हम कष्ट देते रहेगा, आप लोग को आते रहना पड़ेगा। तो झारखंड विधानसभा चुनाव का ये रण, और ऐसे में तमाम ये वादे, और आपने बाइट भी सुनी, इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है। और महिलाओं के लिए 2100 रुपए, तो वहीं 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का यह वादा। झारखंड में जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से अपना दांव चल रही हैं। और ऐसे में झारखंड में बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला है। पंच प्रण को जारी किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, देखिए, बीजेपी की अगर बात की जाए तो पंच प्रण जारी किया गया है, और ऐसे में साफ तौर पर जिस तरीके से हेमंत सरकार की अगर हम बात करें, अकेला भेजने में बीजेपी की यह कोशिश यहां पर लगातार है, और उसको लेकर के अब ये पंच प्रण सामने आया। देखिए, चुनाव से पहले झारखंड बीजेपी ने पंच प्रण की घोषणा कर दी है, और इसे कहीं ना कहीं धरातल पर भी उतारने का वो लाख प्रयास कर रहे हैं। और आपने देखा कि लगातार जिस तरह से परिवर्तन यात्रा हुई, परिवर्तन यात्रा में कई उनके तरफ घोषणाएं की गई। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हर महिलाओं को 1,000 रुपए मैया समान योजना के तहत दे रही, तो हमारी सरकार आते ही गोगो दी के तहत 2100 रुपए प्रति महीना महिलाओं को देगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी गरीब लाल कार्ड धारी को, बीपीएल धारी को प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ मिल रहा है, उसे मुफ्त में बालू दिया जाएगा। इसके अलावा 5 साल में 1.25 लाख नौकरियां दी जाएगी। तो इसे कई घोषणाएं बीजेपी की तरफ से 5 प्रण में किया गया है, और पंच प्रण को ही लेकर
आपने देखा कि कल किस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, तमाम जो दिग्गज नेता थे सभी लोग मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में चुनाव को लेकर ये जो पहला मैनिफेस्टो लिस्ट है वो जारी की गई है। इसके अलावा 2 लिस्ट अभी और जारी होने हैं। हालांकि देखिए जिस तरह से मैनिफेस्टो को लेकर जो पहली लिस्ट जारी की गई है उसमें 5 महत्वपूर्ण उनके प्रस्ताव है और उन प्रस्ताव को लेकर पार्टी फिलहाल चुनाव में उतरेगी। बिल्कुल, देखिए तमाम यहाँ पर दावे और वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं और साफ तौर पर दिख ही रहा है कि देखिए चुनाव जैसे से नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये घोषणा करा जाना क्या सियासी लाभ लेने की पूरी तरीके से कोशिश है? देखिए चुनाव के वक्त हर एक पार्टी, चाहे वो गठबंधन की बात कर ली, इंडिया गठबंधन की बात कर ली या फिर एनडीए की बात कर ली, 2 प्रमुख पार्टियां इस देश में। बिल्कुल। लेकिन जहां तक झारखंड की बात है तो झारखंड में चुनाव होने हैं और ऐसे स्थिति में जो पार्टियां हैं वो अपने तरीके से मैनिफेस्टो तैयार करती है और मैनिफेस्टो के तहत वो चुनावी मैदान में उतरते हैं, ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं और लोगों से वो अपनी बातों को रखते हैं। आपने देखा कि लगातार जिस तरह से परिवर्तन यात्रा निकाले गए, उस परिवर्तन यात्रा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई बीजेपी की तरफ से, चाहे वो बांग्लादेश से घुसपैठ की बात कर लें। बीजेपी के मैनिफेस्टो में सबसे पहला ये है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो सबसे पहले किस तरह से संथाल में जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हुए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ हुए हैं, तो बांग्लादेशी घुसपैठ को किस तरह से हटाया जाए, उनकी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता यह कि जिस तरह से राज्य सरकार ने 5 लाख नौकरियां देने की बात की थी, उन नौकरियों को राज्य सरकार, बीजेपी की सरकार बनते वो पूरा करेगी। इसके अलावा जितने भी फिलहाल जैसे हमने आपसे जिक्र किया कि जो 5 प्रण जो लागू किए गए हैं, जिस तरह से जारी किए गए हैं, तो इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। उन प्रस्तावों को यहाँ पे अंकित किए गए हैं। लेकिन इसके अलावा अंकुर 2 पंच प्रण अभी बाकी है, यानी जो मेन मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी के, वो चुनाव से पहले घोषणा करनी है। तो ऐसी स्थिति में जो खाका है, जो लीड फ्रेम है, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रोड मैप तैयार कर ली है। बहुत जल्द इसकी भी घोषणा होगी।